तो अब से बस कुछ ही देर में क्लास 10th के सभी छात्र एवं छात्राओं का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो है हिंदी का एग्जाम होने वाला है। और हिंदी एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th हिंदी वायरल क्वेश्चन सेट ए का क्वेश्चन पेपर। तो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत थी या फिर आपने हिंदी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद किया था, या बिल्कुल भी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो बिल्कुल इस जो है लाइव सेशन को आप लोग एंड तक देख लीजिए। इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, घुसने से पहले यह पूरा जो है क्वेश्चंस के आपको देख करके एग्जाम हॉल में चले जाना है, बस हल्का मचा दोगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 हिंदी का जो है मातृभाषा हिंदी सेट ए का वायरल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एंड तक लाइव क्लास को करना है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले पूरा क्वेश्चन आंसर को देख करके यहाँ आपको एग्जाम हॉल में चले जाना है। बिल्कुल जो है नंबर यहाँ पर गर्दा गर्दा हो जाएगा। ओके, तो टोटल यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, केवल आपको 50 का उत्तर देना हो रहेगा। और जो है फिलहाल यहाँ पर 50 का ही उत्तर आपको देना होता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, तो आराम से बिल्कुल जो है यहाँ पर हल्का मचा दोगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको एंड तक जो है लाइव क्लास करके ही जाना है एग्जाम हॉल के अंदर। एक भी प्रश्न को आपको जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से जो है लाइव सेशन को लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो है घंटी को ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले और विषय का जो क्वेश्चन पेपर है आपको चैनल के माध्यम से दे सके, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, घंटी को जो है ऑन कर लेना है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास वायरल क्वेश्चन सेट ए है। आपको एग्जाम में कोई और सेट मिल सकता है, सभी का जो है प्रश्न बिल्कुल सेम ही रहता है, नंबरिंग में जो है केवल डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके जो एग्जाम में सेम टू सेम हो बहु देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रथम पाली के छात्र या द्वितीय पाली के छात्र हैं, बिल्कुल एंड तक जो है लाइव क्लास को कर लीजिए, उसके बाद ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश करना होगा। तो फटाफट से लाइक कीजिए, लाइक काफी कम है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, घंटी को जो ऑन कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वायरल क्वेश्चन सेट ए में जो है हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पत्र वायरल क्वेश्चन सेट ए का पूरा हमारे सामने ओपन हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अब जो है सभी स्टूडेंट्स अपने दिमाग को, ब्रेन को एक्टिव कर लीजिए और समझ लीजिए कि आपका जो है यहीं पे आपका एग्जाम हॉल ओपन हो चुका है, और सारा प्रश्नों का जो उत्तर है आपको लाइव चैट में कमेंट में देते चलना है। कलम कॉपी अवेलेबल है तो बाबू बिल्कुल जो है आंसर को नोट करते चलिएगा। यदि कलम कॉपी अवेलेबल आपके पास वर्तमान में नहीं है तो दिमाग को जो है बना लीजिए कलम कॉपी, और बिल्कुल जो सारा प्रश्न का मैं उत्तर बता रहा हूँ दिमाग में बिल्कुल जो है छाप लीजिएगा। चलिए, तो हमारी वॉइस आप तक पहुँच पा रही है, बिल्कुल एक बार लाइव चैट में ऐसे सभी स्टूडेंट्स लिख दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सभी स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे उत्तर आना बिल्कुल शुरू हो। चलिए, तो यहाँ पे जो बिल्कुल आवाज़ मेरी पहुँच पा रही है, बिल्कुल यहाँ पे चलिए। तो वायरल क्वेश्चन सेट ए का देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इन तक जो है पूरा लाइव स्ट्रीम को देख लीजिए। एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड नहीं करने जा रहा। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कहता है भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से जो है लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ लीजिए आप लोग जो एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं, और बिल्कुल आपका जो लाइव चैट है, कमेंट बॉक्स है आपका OMR सीट है, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर है बिल्कुल लाइव चैट में करेक्ट आना चाहिए। आए बिल्कुल बताइए, नहीं आए बिल्कुल बताइए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से जो है यहाँ पे लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। चलिए बिल्कुल सभी छात्र क्या लगा रहे हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बाबू 1 का जो है सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या, लोग धनवान हो। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ना। चलिए, हाँ, तो बिल्कुल एग्जाम में हल्का मचाना है, 100 में 100 करना है, एग्जाम को बिल्कुल फोड़ देना है, बाकी पिछले कई एग्जाम की तरह। तो बिल्कुल यहाँ पे अब जो है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम हॉल में घुसते घुसते तक जो है सारा प्रश्न को देख लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, है ना। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ, इंग्लिश की तरह अब जो है आपको हिंदी में भी हल्का मचाना है, क्योंकि 2 दिनों का बिहार बोर्ड को आपको गैप दिया है। ठीक है, 2 दिनों का बिहार बोर्ड ने आपको गैप दिया, अब आपको अधिक गैप दिया नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वोमेन के लेखक कौन है। बिल्कुल, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 2 का क्या लगा रहे हो, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ लाइव चैट सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, कुछ छात्र देखा देखिए आंसर लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चलिए एक छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है। चलिए क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, बाबा जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था क्या, द राइज ऑफ फॉल। हाँ, ये जो आपका बुक लिखा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बस कुछ ही पल बाबू बच रहा आपके पास, प्रथम पाली द्वितीय पाली एग्जाम बस कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा, और ये जो क्लास है बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होगा। थोड़ी बहुत तैयारी की है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, देख करके चले जाओ, बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम में आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 बीच के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बीच के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे, मैंने पढ़ाया था ना। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए बीच के दांत कहानी का पात्र कौन हो जाएंगे, बिल्कुल गिरधर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गिरधर, ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दैवत विज्ञान क्या है। दैवत विज्ञान क्या है, चलिए बताइएगा दैवत विज्ञान क्या है बाबू। हाँ, दैवत विज्ञान क्या है, तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देव विज्ञान। दैवत विज्ञान क्या है, देव विज्ञान। चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। हमारा फर्ज बनता है कि बिल्कुल सही राह पे आपको ले जाए। बिल्कुल यही प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, इसमें करा दे रहा हूँ, एग्जाम से पहले करवा दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रश्न आने जा रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम से निकलेगा तो हमसे मिलेगा, बिल्कुल सर प्रश्न आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है नाखूनों को जो है, नाखूनों को किससे रगड़कर जो है लाल और चिकना बनाया जाता है। क्या हो जाएंगे,
नाखूनों को जो है किससे रगड़कर लाल और जो है चिकना बनाया जाता है? क्या हो जाएंगे 5 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे? मोम और जो है यहाँ पे आलता से। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लगभग सभी स्टूडेंट सही आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, मैं यही तो चाहता हूँ कि बिल्कुल एग्जाम में फोड़ देना है, बिल्कुल फोड़ देना है, 100 में 100 कर देना है ना, बिल्कुल 100 में 100 कर देना है। हो सकता है 100 में तो 100 ना होगा, बट यहाँ पर लगभग 95 तो कर ही क्या है ना। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का आता है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? चलिए बताएगा सभी स्टूडेंट। बिल्कुल यहाँ पे इजी टाइप प्रश्न किया गया, रसगुल्ला टाइप प्रश्न है। दारिश क्या है? सबको पता है कि ये जो प्राचीन काल का एक जो है सोने का सिक्का है। ठीक है, प्राचीन काल का जो सोने का सिक्का है क्या है बाबू? दारिश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कहता है काशी को जो है किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी की बात की जा रही है, किस नगरी के रूप में जो है जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल चलिए ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं सभी स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। किसके रूप में? तो देव नगरी के रूप में जानते हैं किसको? काशी को, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से प्रश्न को दिमाग में छाप लीजिए, कलम कॉपी है तो नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल प्रश्न आने जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए और देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है सिक्ता का अर्थ होता है, सिक्ता का जो है अर्थ क्या होता है? चलिए बताइएगा, सिक्ता का जो अर्थ है क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लगा रहे हो? हाँ, यहाँ पे सभी छात्र फंस रहे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे जो है सभी छात्र फंस रहे हैं। क्या हो जाएंगे 8 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिक्ता का अर्थ होता है मोम, आपका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल यहीं पे छात्र कंफ्यूजन में। अब ये प्रश्न एग्जाम में यदि कर देता तो कहाँ जाते? बिल्कुल छोड़ना पड़ता। तो मैंने बता दिया क्या हो जाएगा, सिक्ता का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू, क्या कहता है? बहादुर ने जो है माँ के रखे, हाँ क्या कहा जा रहा है? क्या हो जाएगा? बहादुर ने जो है माँ के रखे यहाँ पे जो है रुपये में से कितने रुपए निकाल लिया था? कितने रुपए निकाला था बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएंगे? चलिए तो क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का? बिल्कुल 9 का सभी छात्र कह रहे हैं सर डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल 2 रुपया निकाला था ना, 2 रुपया निकाला था। क्यों निकाला था? बिल्कुल यहाँ पे जो बहादुर था ना, ये 2 रुपया निकाला था। आपका 2 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कह रहा देख लीजिएगा, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का जो है किसके द्वारा लिखा गया है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया बाबू? बिल्कुल क्या हो जाएगा? चलिए ये प्रश्न जो छोड़ेगा एग्जाम बिल्कुल बेकार जाएगा। ये प्रश्न जो छोड़ देगा एग्जाम में बिल्कुल क्या पढ़े हो, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो तैयारी की होगा ना। चलिए परंपरा का जो मूल्यांकन बुक है इनका शीर्षक अर्थात लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? बिल्कुल चलिए लगभग सभी स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएंगे? हाँ 10 का सी लगा रहे हो ना, रामविलास शर्मा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल चलिए लॉक करते हैं इसे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। यहाँ पे कहता है जीत जीत मैं निरखत जाऊँ पाठ के जो है यहाँ पे केंद्र में है। जीत जीत मैं निरखत जाऊँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न में ज़्यादा विचार करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जीत जीत मैं निरखत जाऊँ इसके केंद्र में कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्या हो जाएंगे? ए ना हो जाएंगे, हाँ ए हो जाएंगे। आगे देख लीजिएगा, हाँ अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है? यंग इंडिया का जो है संस्थापक कौन है? चलिए बताइएगा। यंग इंडिया की बात की जा रही है, यंग इंडिया नाम से ही सुन के आपको लग रहा है कि इसने क्या होगा? चलिए बताइएगा। बिल्कुल 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 12 का जो है क्या हो जाएंगे? चलिए बिल्कुल यहाँ पे 4 डाला आप लोगों ने, 4 डाला, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि 4 डाला। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए जितने छात्र जुड़ चुके हैं लाइक काफी में लाइक कर लीजिएगा। इतना मॉर्निंग में आपके लिए क्लास कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो बिल्कुल मॉर्निंग में क्लास करवा रहे हैं। चलिए बिल्कुल एग्जाम में अच्छे स्कोर आपको आए, इसलिए अब आपका फर्ज बनता है सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए 2 मिनट में लेकर के 2 सेकंड, और बिल्कुल सभी जगह जो है फैला दीजिएगा। ठीक है, जितना भी आपके पास ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ना। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर 13 सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, शेक्सपियर जो है किस भाषा का कवि है? शेक्सपियर जो है किस भाषा का कवि है? चलिए तो बिल्कुल क्या लगा रहे हो, है ना। क्या हो जाएंगे? 13 का सी हो जाएंगे ना, अंग्रेजी भाषा का कवि है। ये जो प्रश्न है ना बाबू, ये पहले आपका 2022 आपका जो है 20 में भी पूछा जा चुका प्रश्न। ठीक है, देखिए जो प्रश्न आपका शेक्सपियर वाला पूछा जा रहा है ये पहले जो है 2020 में प्रश्न आ चुका है। चलिए क्या हो जाएंगे? आपका अंग्रेजी भाषा का हो जाएंगे। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ क्या करा? 14 करा। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए तीसरा साक्ष्य जो है यहाँ पे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा। चलिए तीसरा साक्ष्य जो पुस्तक है किसके आपका जो है किसके द्वारा लिखी गई? बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल क्या हो जाएंगे? चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट सभी का उत्तर क्वेश्चन में जो है 14 क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अशोक वाजपेयी के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया था ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ज़्यादा समय आपको देंगे नहीं, फिलहाल यहाँ पे एग्जाम में बस कुछ ही पल बच रहा है, सभी स्टूडेंट्स को जो देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है राष्ट्रकूट, है ना। राष्ट्रकूट जो यहाँ पे शतक कहाँ के जो है रहने वाले थे? बताइएगा क्या हो जाएंगे? राष्ट्रकूट जो शासक थे कहाँ के रहने वाले थे? बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल क्या हो जाएंगे? 15 का बी हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 16। यदि आपको देखने में थोड़ी समस्या आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी जो है क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लीजिएगा, क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि प्रश्न जो थोड़ा धुंधला ही आया हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16। हाँ द का उच्चारण शब्द स्थान क्या है? ठीक है, द का जो है उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि द कहाँ से बोल सकते हैं? चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट, द का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बिल्कुल चलिए क्या हो जाएंगे? क्या लगा रहे हो? 16 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना। 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही। क्या हो जाएंगे आपका? चलिए मूर्धा से बोल सकते हैं। ठीक है, द जो है हम लोग मूर्धा से बोल सकते हैं बाबू। क्या हो जाएंगे आपका? क्वेश्चन नंबर 16 का
ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए हाँ, क्वेश्चन में देख लीजिएगा 17, यहाँ पे कहता है नमक का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नमक का जो है सही संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा, नमक नहीं, थोड़ा धुंधला है, चलिए नायक है बाबू, नायक है। चलिए नायक का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने जोड़ अक हो जाएगा। ठीक है, नायक का पूछ रहा है तो ने जोड़ अक हो जाएगा, कहाँ पे दिया हुआ है, चलिए 17 का बी में दिया हुआ है ना। चलिए नायक का पूछेगा, गायक का पूछेगा, बिल्कुल सेम ही है। चलिए देखिए नायक का पूछा है तो ने जोड़ा हो जाएगा, गायक का पूछेगा तो गे जोड़ा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पे बताने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहा है। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है निम्न में जो है पूर्ण शुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है शुद्ध शब्द है, बिल्कुल कैरेक्टर वर्ड कौन हो जाएंगे बताइएगा। चलिए देख लीजिए, बताइए फटाफट से, लाइव चैट आपके लिए खुला हुआ है। चलिए निम्न में कौन जो है शुद्ध शब्द है, बिल्कुल देख लीजिएगा 18 का सभी स्टूडेंट्स करें सर सी होगा, सी को देख लेते बाबू क्या हो जाएंगे। चलिए क्या सी लिखा गया, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो वनवास लिखा गया बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा ना। इस तरह के लगभग 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे सही शब्द को चुनने के लिए। आप उम्मीद करते हैं बिल्कुल ऐसे प्रश्न तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 19 देख लीजिएगा क्या कहता है, श्याम शब्द है, श्याम शब्द है क्या हो जाएंगे, श्याम कौन सा शब्द है, श्याम बाबू नाम दिया गया। ठीक है, श्याम जो है नाम दिया गया। 19 में क्या लगा रहे हो, बिल्कुल चलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, श्याम जो है एक नाम है ना, सबको पता है किसी व्यक्ति या वस्तु खास स्थान के नाम को जो संज्ञा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाम यहाँ पे उपलब्ध है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कहता है फुटपाथ जो है शब्द है, फुटपाथ जो है शब्द हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न मुझे पता है कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, वायरल क्वेश्चन है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। फुटपाथ शब्द है, फुटपाथ शब्द क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चलिए क्या लगा रहे हो कि 20 का, चलिए सभी स्टूडेंट्स 20 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। फुटपाथ क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, फुटपाथ जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहता है क्या कहता है, देख लीजिएगा यहाँ पे कहता है कर्पूर शब्द है, कर्पूर जो है शब्द है क्या होगा, चलिए बताइएगा कर्पूर जो है शब्द क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चलिए सभी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। कर्पूर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, कर्पूर जो है आपका तत्सम हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अभी भी जो छात्र लाइव से जुड़ रहे हैं बिल्कुल जो है बैक करके देख लीजिएगा, या फिर आगे जो है अंत तक बन रहिएगा, क्योंकि यह आपका जो लाइव स्ट्रीम है बस यही आपका आखिरी लाइव स्ट्रीम होगा बाबू। इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। भले ही आपने साल भर पढ़ाई की होगी, 6 महीने की होगी, बट अब जो मैं करा रहा हूँ प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम का जो वायरल क्वेश्चन पेपर सेट ए है, तो देखना आपका फर्ज बनता है। बाकी मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा, आप लोग जो है खुद समझ आ रहे हो। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कहता है। ठीक है 22 यहाँ पे देख लीजिएगा 22 नंबर कहता है नेता शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है, नेता शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। चलिए लगभग सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्या हो जाएंगे 22 का सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे नेत्री। चलिए नेता शब्द का जो है क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, नेता का है ना, नेत्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेता का नेताइन ना होगा, नेता का नेताइन ना होगा, क्या हो जाएंगे, नेता का नेताइन होगा, नेता का नेताइन होगा। ठीक है, नेता का नेताइन होगा, स्त्रीलिंग पूछ रहा है ना, लेकिन स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, नेत्री ही होगा। ठीक है बाबू, आपका नेत्री ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेता का नेत्री ही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि हमसे पूछता ना कि हाँ क्रिया बताइए क्या होता है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे तब होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख लीजिएगा, आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहता है सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम का हिंदी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे, सर्वनाम का कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल हिंदी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आपका 6 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है यह घर किस विशेषण का उदाहरण है, यह घर जो है किस विशेषण का उदाहरण है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो। क्या कौन कौन छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं। सार्वजनिक विशेषण क्या हो जाएंगे, यह घर, घर में कोई सिंगल पर्सन तो रहेगा नहीं, जब भी रहेगा तो 2 3 4 5 रहेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका सार्वजनिक अर्थात जो है सभी के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देख लीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 25 किसका कर्म क्या कह रहा है, किसका कर्म हो या जिसके जो यहाँ पे साथ कर्म की जो है यहाँ पे संभावना हो उसे कहते हैं, क्या हो जाएंगे बताइएगा। चलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सभी स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हैं, चेक करना पड़ता है ना, सभी स्टूडेंट्स गलती भी लगाने लगते हैं, क्या हो जाएंगे। तो हमसे प्रश्न किया है कि क्या कहता है, क्या कहता है जिसका कर्म हो या फिर जो है कि जिसके साथ कर्म को संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहता है रसखान जो है किस जो है यहाँ पे राजवंश के उत्पन्न हुए। ठीक है, किस राजवंश में उत्पन्न हुए, रसखान की बात की जा रही है, सबको पता है। चलिए रसखान की बात की जा रही है, किस राजवंश में जो है उत्पन्न हुए थे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे 26 का, ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे किस में, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल क्या लगा रहे हो, जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो पठान राजवंश में, बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहता है देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट, बिल्कुल आसान से प्रश्न आपसे किया गया, बिल्कुल एग्जाम में यही प्रश्न आपके आने जा रहे हैं। चलिए क्या हो जाएंगे,
मोमन दाने के क्या कह रहा है, चलिए हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा प्रश्न को जो है पढ़ लीजिएगा। किस कविता की पंक्ति है, ये जो आपका पंक्ति है किस कविता की है, चलिए क्या लगा रहे हो 27 का, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो। चलिए प्रेम आईनी श्री राधिका का जो है पंक्ति है, बिल्कुल ये जो है लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। चलिए काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं बट लाइक काफ़ी कम है, लाइक कर लीजिएगा, बिल्कुल लाइक बटन को फोड़ दीजिए, जितना हो सकता है लाइक कीजिए, है ना। और सभी स्टूडेंट्स के पास फैला दीजिएगा, सभी के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी को जो है बेनिफिट मिल सके। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन में 29 है ना, नहीं 28 है, चलिए 28 है। हाँ, कुंवर नारायण की जो कविता कौन हो जाएगी, कुंवर नारायण की जो कविता है कौन हो जाएगी, 29 बताइएगा, सॉरी 28 बताइएगा। चलिए तो कुंवर नारायण की जो कविता है इनमें से 4 दिया गया, कौन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हैं, 28 का बी लगा रहे हो ना, बी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएंगे, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या जो है आपका कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नीचे दिख रहा है आपको सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा, नीचे दिख रहा है ना अभी, देखिए ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दबा दीजिएगा और बगल में आ रहा है घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको 100% मिलेगा, है ना। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पर कहता है प्रेमधन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेमधन की बात की जा रही है, अपना आइडियल आदर्श किसे मानते थे। चलिए क्या लगा रहे हो 29 का, ये लगा रहे हो ना, किसे मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, क्यों, तो आपका प्रेमधन की बात की जा रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है 30 नंबर, लौटकर आऊंगा फिर कविता जो है किस कवि द्वारा जो है अनुवादित किया गया है। लौटकर आऊंगा फिर सबको पता है किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, जीवनानंद दास के द्वारा किया गया था ना। 30 का क्या लगा रहे हो, 30 का बी लगा रहे हो, चलिए बी लगा रहे हो ना, क्या लगा रहे हो, बिल्कुल प्रयाग शुक्ल के द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा जो है इसे अनुवादित किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो छात्र डी लगा रहे थे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अनुवादित बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा प्रश्न, लौटकर आऊंगा फिर कविता जो है किस कवि द्वारा अनुवादित है, ऐसा नहीं कहा जा रहा किस कवि द्वारा लिखा गया, बिल्कुल नहीं कह रहा, यहाँ पे कहता अनुवादित था किसके द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका प्रयाग शुक्ल के द्वारा जो है अनुवादित किया गया था ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है जीवनानंद दास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, जीवनानंद दास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, क्या हो जाएंगे 31 का, बिल्कुल क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, चलिए बी लगा रहे हो, बांग्ला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए बाबू, यहाँ पे जो है वायरल क्वेश्चन सेट ए हम करवा रहे हैं, तो इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल आने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि प्रश्न इससे बाहर आएगा, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में जो आने जा रहे हैं थोड़ी देर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है आंगन के, हाँ क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर लिया, आंगन के पार द्वार जो है किस कवि की रचना है, आंगन के पार द्वार जो है किस कवि की रचना है, क्या हो जाएंगे 32 का, बिल्कुल क्या लगा रहे हो। चलिए लगभग सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट ला रहे हैं, 32 का सी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। जीवनानंद दास के द्वारा आपका सॉरी सचिदानंद हीरानंद बास्यान आइगे के द्वारा जो लिखा गया था, ठीक है। चलिए है ना, आंगन के पार द्वार जो है ये जो लिखा गया कवि आपका क्या लिखा गया, चलिए ये जो लिखा गया है किस कवि के द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल यहाँ पे हीरानंद बास्यान आइगे के द्वारा जो है लिखा गया ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल चलिए अभी तक जुड़े हैं तो बिल्कुल थोड़ा समय और जुड़िए, थोड़ा देर और लाइव स्ट्रीम चलने वाला है, बाकी आपको एग्जाम में जो है फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कहता है मानो का जो है, यहाँ पे देखिए, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या जाएंगे, मानो का, हाँ चलिए मानो का जो है रचा सूरज, मानो को जो है यहाँ पे भाप बनाकर क्या कह रहा है, सोख गया, ठीक है। यह जो पंक्ति है किसने कहा था, किस कविता की पंक्ति है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए मानो का रचा जो है सूरज, मानो को जो है भाप बनाकर सो गया, ये जो पंक्ति है किस कविता से ली गई है, क्या लगा 33 का, 33 का सभी स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। पूछेगा हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, जापान में। चलिए आगे देख लीजिएगा 34, यहाँ पे कहता है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है, जनतंत्र के जन्म कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे 34 का, बिल्कुल क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे कहता है कवि रस खान द्वारा जो है कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलिए क्या हो जाएंगे 35 का, ऑप्शन नंबर सी, चलिए बिल्कुल करेक्ट, क्या हो जाएंगे सुजान रस खान में हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे क्या कहता है, चलिए बिल्कुल देखिए प्रश्न को आंसर दीजिए। यहाँ पे कहता है चिदम्बरा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, चिदम्बरा की बात की जा रही है, चिदम्बरा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो लिखा गया क्या, चिदम्बरा। चलिए जितने छात्र जुड़ गए हैं लाइक काफी कम लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलता है, चलिए लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा 37 का, बिल्कुल गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, गुणाकर मूल्य का जो जन्म है कब हुआ था, कितने छात्र 1935 लगा रहे हो, चलिए कितने छात्र लगा रहे हो 37 का, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कितने छात्र जो है सही लगा रहे हो, बिल्कुल 1935 का लगभग जो है सभी छात्र लगा रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे चलिए 1935 है ना, 1935 में जो है गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देख लीजिएगा 38, बेटे के आंसू क्यों आते हैं, बेटे के जो आंसू है क्यों आते हैं, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स,
आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है तो बेटे के आंसू जो है क्यों आते हैं बताइएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए विफलता के कारण ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे कहा जा रहा है कवि जो है धर्मवीर भारती द्वारा जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भाषांतरित जो है कविता क्या हो जाएंगे, है ना। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएंगे 39 का। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रश्न की क्वालिटी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रही है बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है आप लोग देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कहता है देख लीजिएगा, दूसरे के इशारों पर जो है यहाँ पे भटकने वाले लोगों का जो है क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएंगे, मुहावरा पूछ रहा है आपसे, क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या हो जाएंगे 40। चलिए ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो। चलिए क्या कहते हैं, आपका देखिए कह रहा है मूढ़ अर्थात मूर्ख कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है, चलिए यहाँ पे आपसे कहता है देख लीजिएगा, प्रत्यय शब्द में जो है उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय है ना, हाँ प्रत्यय। चलिए प्रत्यय शब्द में जो है उपसर्ग कौन हो जाएंगे, सबको पता है उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। तो हमसे पूछा है प्रत्यय शब्द में जो है उपसर्ग कौन हो जाएंगे बताइएगा, क्या लगा रहे हो 41 का। चलिए सभी स्टूडेंट्स 41 का क्या लगा रहे हो, लगभग सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट लगा रहे हैं सर। क्या हो जाएंगे 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, प्रा हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्यय में जो है आपका प्रा हो जाएंगे। उपसर्ग की बात कीजिए आपका जो है प्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है 42 नंबर, क्या कहता है, पहाड़ शब्द का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा ना। पहाड़ी कहीं दिख रहा है आपको, चलिए ऑप्शन नंबर में दिख रहा है पहाड़ी। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है 43 नंबर प्रश्न, निर्भय शब्द का जो है कौन समास होगा। ठीक है, निर्भय शब्द जो है कौन समास होगा, बिल्कुल क्या हो जाएंगे 43 का। चलिए बी लगा रहे हो, अव्ययभाव हो जाएंगे। ठीक है, निर्भय की बात की जा रही है, अव्ययभाव का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है 44। चलिए यहाँ पे कहता है 44 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कहता है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, कहा जा सकता है जो है किस पदबंध का जो है उदाहरण है बताइएगा। 44 का सी लगा रहे हो। चलिए सी लगा रहे हो, क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हाँ, जो भी छात्र अभी जुड़ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे जो है बैक करके लाइव स्ट्रीम को पूरा देख लीजिएगा, और बाकी अभी जुड़ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपका आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कहता है, चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है आगामी शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, आगामी शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएंगे बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे आगामी शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएंगे 45 का, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो, क्या हो जाएंगे आगामी का विगत। चलिए बिल्कुल करेक्ट, आगामी का जो है विगत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। एक छात्र लिख रहा है सर अभी हम जुड़ रहे हैं तो कैसे देख पाएंगे, चलिए बताइएगा। तो बिल्कुल जो छात्र अभी जुड़ रहे हो ना, बिल्कुल जो है थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा लाइव स्ट्रीम को, फिर से जो है शुरू से देख लीजिएगा, और वीडियो को जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, 2x में कर दीजिएगा ताकि एग्जाम का जो है समय से पहले आपका पूरा प्रश्न रिवीजन हो सके। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा कहता है जो भाषा ना जा क्या कह रहा है, जो भापा ना जा सके वो क्या हो जाएगा का एक शब्द है, जो भापा ना जा सके फिल इन द ब्लैंक्स का एक शब्द है, क्या हो जाएंगे 46 का, क्या लगा रहे हो डी लगा रहे हो 46 का। चलिए डी लगा रहे हो, बिल्कुल क्या हो जाएंगे आप परी में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जिससे भापा ना जा सके। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहता है, यहाँ पे कहता है 47 नंबर प्रश्न, यहाँ पे कहता है देख लीजिएगा, है ना, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपने पैरों पर जो है खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या लगा रहे हो बी लगा रहे हो। चलिए बी लगा रहे हो, बिल्कुल क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे स्थानावलंबी होना। ठीक है, आपका जो है स्थानावलंबी होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। लगभग जो है पूरा प्रश्न आपको हम करवा देंगे ताकि एग्जाम से जो है पहले बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, सारा वायरल क्वेश्चन सेट ये है बिल्कुल एग्जाम में आने जा रहा है। हाँ, शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य जो है कौन हो जाएंगे बताइएगा सभी स्टूडेंट, शुद्ध वाक्य कौन हो जाएंगे, क्या लगा रहे हो 48 का, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो। चलिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे मुझे किताब दो, मुझे किताब दो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे मुझे किताब दो, शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। देख लीजिएगा अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे कहता है माथुर शब्द में जो है प्रत्यय क्या हो जाएंगे, माथुर शब्द में जो है प्रत्यय कौन हो जाएंगे, प्रत्यय मैंने बताया जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो है पहले लगता है, माथुर में पूछा है क्या हो जाएंगे प्रत्यय, क्या लगा रहे हो का, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, चलिए रा लगा रहे हो, देख लीजिएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे रा। ठीक है, माथुर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लीजिएगा 50 नंबर, यहाँ पे कहता है बाबू सूर्योदय हुआ और जो है कुहासा क्या रहा छाया रहा। ठीक है, सूर्योदय हुआ कुहासा जो है जाता रहा। ठीक है, जाता रहा किस वाक्य का जो उदाहरण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएंगे 50 का, क्या लगा रहे हो
50 का बी हो जाएगा ना, बी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आगे जो है वायरल क्वेश्चन सेट ए का पूरा प्रश्न, ठीक है, 51, 52, 53, 54 पूरा जो है लगभग 100 तक पूरा प्रश्न यहाँ पे जो है आया हुआ है। बट यदि पूरा लाइव स्ट्रीम के अंदर कवर करेंगे, पूरा प्रश्न आपको बताएंगे तो काफी जो है लॉन्ग चला जाएगा लाइव स्ट्रीम, पूरा सब्जेक्टिव को देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आंसर के साथ में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। तो कैसे आपको मिलेगा, तो सिंपली जो है अपने फोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, या फिर जो है गूगल को ओपन कर लीजिएगा, या फिर जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, और सर्च बॉक्स में जाने के बाद ना आपको सिंपली टाइप करना है टारगेट वर्ल्ड, TARGETWORLD, आपको सिंपली टाइप करना है TARGETWORLD, टारगेट वर्ल्ड टाइप कीजिएगा किसी भी एक ब्राउजर में, लाइक क्रोम को ओपन कर लीजिए या फिर गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च कीजिएगा टारगेट वर्ल्ड, मीनिंग को देख लीजिएगा TARGETWORLD सर्च कीजिएगा तो एक नंबर पे टारगेट वर्ल्ड की साइट आएगी, उसे ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है वायरल क्वेश्चन सेट है हिंदी का पूरा दिया गया है आंसर के साथ में, जाकर के जो है पूरा देख लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। बाकी PDF हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, सर्च करना है आपको टारगेट वर्ल्ड TARGETWORLD, या फिर जो साइट का लिंक है दिया गया है इससे लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से भी क्लिक करके साइट पर जा सकते हैं, है ना। चलिए बाकी जो भी छात्र एवं छात्राएं टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वायरल क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवाते हैं, जो कि छात्र एवं छात्राओं ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम का भी लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी वेबसाइट का भी जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और जो है आपको सिंपली सर्च करना है टारगेट वर्ल्ड TARGETWORLD, है ना। आपको सिंपली टाइप करना है, गूगल को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको वायरल क्वेश्चन सेट है हिंदी का पूरा आंसर के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रश्न जो है यही आपका आने जा रहा है आंसर के साथ में, वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। तो बिल्कुल जो भी छात्र एवं छात्राओं ने लाइव स्ट्रीम से जुड़ा, बिल्कुल धन्यवाद लाइव स्ट्रीम जुड़ने के लिए, और बिल्कुल आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। लाइक कीजिएगा, लाइक ऑफिंग में जा रहे हो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देख लीजिएगा सब्जेक्टिव आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है, सब्जेक्टिव में दिखा दिया हूँ आपको, है ना। चलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और लाइव स्ट्रीम के बाद, तब तक